खाने की दावत आप करें किसी की ना, उसके आदाब हैं, आदाब सीख के दावत करें। पहला अदब यह है कि खाने के लिए आपने जिसको बुलाया है, जो वक्त दिया है, उस वक्त की पाबंदी करें। अगर आपने कार्ड पे लिखा है कि 1 से लेकर 2 बजे तक खाना लगेगा, तो फिक्स 1 बजे फिर दस्तरखान लगना चाहिए। वजह यह है, अगर आपने वक्त 1 लिखा है और खाना दूसरे वक्त खिला रहे हैं, तो ये आप झूठ बोल रहे हैं, या आप वादे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, या आप दूसरे को तकलीफ दे रहे हैं, दूसरों के कीमती वक्त को जाया करने का सबब आप बन रहे हैं। और आज हमारी खानों की दावतों में यूं हो रहा है, जितनी दावतें जो है ना वो शादी हालों में होती हैं, वहां पे आप देखें कार्ड पे 1 वक्त लिखा होता है और उसके 2 घंटे बाद वो खाना खुलता है और दस्तरखान लगते हैं। और उसके अलावा हमारे यहां भी आजकल यही हो रहा है, इससे लोग आखिरी वक्त में जाते हैं। तो पहली शर्त तो यह है, पहला अदब यह है, वक्त की पाबंदी करें, वक्त की पाबंदी करें। दूसरा अदब यह है, जिसको आप दावत दे रहे हैं उसे मजबूर न करें, उसे ज्यादा इसरार न करें। अगर वक्त हुआ वो आ जाएगा, वक्त न हुआ, ना सका, बीमारी की वजह से, मजदूरी की वजह से, ड्यूटी की वजह से और मसरूफियत की वजह से, तो नाराजगी का इजहार नहीं करना चाहिए, नाराजगी का इजहार। तीसरा अदब यह है, जिसको खाने की दावत दी गई है वो आदमी अकेला दावत में जाए, अपने साथ लाओ लश्कर लेकर न जाए, अपने साथ तुफेली लेकर न जाए, अपने साथ अपने बच्चों को उठाकर लेकर न जाए। हां, जब तक ये न कहा जाए आप खुद भी आए और घर वाली फैमिली के तमाम मेंबर्स को भी आप लेकर आए, खुद भी आए और 2-3 अहबाब को भी साथ ले जा सकते हैं, ले आ सकते हैं। उस वक्त तक आप अगर अपने साथ दूसरों को लेकर जाएंगे तो आप शरीयत का हुक्म तोड़ने वाले होंगे और आप दूसरों को तकलीफ पहुंचाने वाले होंगे। और अगर कहीं ऐसा हो जाए कि आप दावत में जा रहे हैं और साथ एक और भी मिल गया, तो फिर क्या करना है, शरीयत की क्या तालीम है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से इसका जवाब हमें मिलता है। अबी मसूद बदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, फरमाते हैं, दा रजुलुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बितआमिन, एक आदमी ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने की दावत दी। सनाहु लहू खामिस खमसदिन, और दावत में ये भी कहा, अल्लाह के नबी आपके साथ 4 आदमी और भी आ सकते हैं। और अक्सर सहाबा जब दावत देते साथ बता भी देते, अपने साथ अबू बकर को भी ले आना, उमर को, उस्मान को, अली को, फलां साहब को, फलां को भी लेकर आ जाए, या यूं कहते अपने साथ 3-4 आदमी और आप लेकर आ सकते हैं। चुनाचे 5 आदमियों का एक काफिला उस मेजबान के दरवाजे पर जाकर पहुंचे। क्या हुआ, रास्ते में फतबिअहुम रजुलन, एक आदमी भी उनके साथ हो गया, उनके पीछे पीछे लग गया। फलम्मा बलगल बाबा, जब अल्लाह के नबी दरवाजे पर पहुंचे, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने मेजबान को देखने के बाद कहा, इन्ना हाज़ा तबिअना, ये आदमी हमारे साथ होकर आ गया है, दावत इसको आपने नहीं दी थी लेकिन हमारे साथ आ गया है। फरमाए फ़इन शिता अंताज़ना, अगर आप चाहें तो इजाजत दें और ये भी खाना खा ले। वइन शिता, अगर आप चाहें इजाजत न दें तो रह जा, ये वापस होके चला जाएगा। वो आदमी कहने लगा, काल बल आज़न लहू, बल्कि मैं इसे भी इजाजत देता हूं या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल। इस वाकये में हमें ये सबक मिल रहा है, दावत का अदब यह है, जितनों को बुलाया जाए इतने जाएं, अपने साथ लाओ लश्कर लेकर न जाएं। आज बेचारे जो लोग दावत करते हैं उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी ये होती है, जिसको दावत नहीं दी वो भी चावल की खुशबू जहां महसूस करता है वहां पे जाके दरवाजे तोड़ते हैं आजकल लोग। और अगर किसी नामी करामी आदमी को दावत दी है, MPS साहब को, MNA साहब को, मेंबर साहब को, किसी बड़े खतीब साहब को, बड़े पीर साहब को, बड़े मुर्शिद साहब को, बड़े किसी सेठ साहब को, तो उसके चमचे शमचे, मुरीद शुरीद, शागिर्द वगैरह वो भी पीछे लग जाते हैं। बेचारे ने 2 आदमियों का खाना तैयार किया, आगे 20। ये तकलीफ किसने पहुंचाई है? ये हमारी शरीयत की तालीम नहीं है, शरीयत की तालीम। और अगर कहीं अचानक हादसाती तौर पर कोई साथ लग गया और वो भी जाना चाहे, तो तरीका बता दिया, मेजबान से पूछें, मेजबान इजाजत दे तो आप उसे लेकर जा सकते हैं और खाना हलाल होगा। अगर इजाजत नहीं है और पराया माल
उसके इजाजत के बगैर, दिल की खुशी के बगैर, तीबे नफ्स के बगैर खाएंगे, ये भी चोरी है। ये भी क्या है? चोरी है। एक फारसी शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने की दावत दी। चुनांचे जब दावत दी तो हजूर ने शर्त लगाई, फरमाया मैं दावत में उस वक्त आऊंगा कि आप आयशा को भी दावत दें। आप आयशा को भी? वो साहिब कहने लगा, नहीं नहीं, मैंने तो सिर्फ आपकी दावत की है, आयशा को दावत नहीं है। फिर कुछ वक्त गुजरा और फिर वो आदमी आया, कहने लगा, अल्लाह के नबी, मैंने आपके लिए दावत की है, आई है, मेरी दावत को कबूल करें। हजूर ने फिर कहा मैं आयशा के बगैर तेरी दावत में नहीं आता, आयशा को भी दावत हो तब मैं आऊंगा। फरमाया मैंने आयशा के लिए थोड़ी दावत की है, मैं तो अल्लाह के नबी आपको खिलाना चाहता हूं। तीसरी बार जब ऐसा हुआ, हजूर ने फिर ऐसा जवाब दिया, तो वो साहिब कहने लगे, अब मैं अम्मा जी आयशा को भी खाने की दावत दे रहा हूं, खाने की दावत दे रहा हूं। मुसलमानों समझो, हजूर की बीवी है, उम्मत की माँ है, सहाबा की माँ है, और अल्लाह के नबी शर्त लगा रहे हैं कि मेरी जोजा आयशा के बगैर मैं दावत में नहीं जाता। और सहाबी भी बड़े खुल के, बड़े खुल के आजादी से कह रहे हैं, नहीं नहीं, दावत मैंने सिर्फ आपको खिलानी है, आयशा की दावत नहीं है, सिर्फ आपकी है। मालूम हुआ जब तक मेजबान इजाजत न दे, अपने साथ ये लाओ लश्कर लेकर लोगों के जो ना दावतों को खराब न करे, बेइज्जत न किया करें। और हमारे यहां शेरगढ़ में तो एक अजीब अजाब आ गया है, ये तरबियत के लिए कहता हूं। बेचारे किसी ने दावत की, मेहमान आ गया और नीचे जो है ना, उसने ऑर्डर दे दिया थोड़े सा सालन पकाने के लिए, और घर ले गए, गनी में खुशबू चावलों की लग गई, बिरयानी की या कौरमे की। तो हमारे शेरगढ़ के नौजवान, बल्कि नौजवान क्या, बड़ी उम्र वाले, दरवाजे पे जाके जमा हो जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। अगला कहते हैं कैसे आना हुआ? कहा यहां पे आज वलीमा है, खैरात शरात है। वो कहते हैं खुदा का खौफ करो, मेरे मेहमान आए, मैंने उनके लिए खाना तैयार किया है। ये बदतहजीबी, ये बदचलन, ये गंदी मुआशरत, ये इस्लाम की नहीं है, ये किसी और की होगी। इस्लाम की तालीमात ये है, महबूब से महबूब शख्सियत को अगर दावत दी जाए और उसकी घरवाली को दावत न दी जाए, औलाद को दावत न दी जाए, तो नाराज नहीं होना, नाराज नहीं होना। और साथ ये भी मसला मालूम हो गया, अगर आप कोई दावत दे तो आप उसमें शर्त लगा सकते हैं कि जी फलां आदमी भी मेरे साथ होगा, तब तेरी दावत में कबूल करूंगा। तो इसकी इजाजत है, इसकी इजाजत है। दावत के आदाब में से एक अदब ये भी है, एक अदब ये भी है, किसी ने अगर आपकी दावत कर ली है और आप वहां पे जा रहे हैं, तो आप वक्त की पाबंदी भी करेंगे और ये भी करें, जब वहां पे जाएं तो उसने खुशी का इजहार किया है, तो आपने वहां पे उसके दिल को खुश करने के लिए खाना खाना है। बहुत सारे लोग होते हैं, वो जाते तो हैं, नखरे करते हैं, तो अगला बेचारा जो मोहब्बत का इजहार कर रहा है वो परेशान हो जाता है, पता नहीं मैंने जो खाना तैयार किया है वो खाना इसकी पसंद का नहीं है, इसलिए अगले का दिल जो है ना वो टूट जाता है। तो ये भी ठीक नहीं है।